अतिक्रमण के विरोध में व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन, मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति। रामपुर जिले की मेरठ तहसील में 3 बत्ती चौराहे पर व्यापारियों ने टेंट लगाकर प्रशासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। उनका कहना है कि ये दुकानें आजादी या नवाब रामपुर के समय से बनी हुई हैं। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि निर्माण के समय प्रशासन कहाँ था? अगर उसी समय कार्रवाई होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। प्रशासन की लापरवाही के कारण अव्यवस्थित बाजार को तोड़ना न केवल अन्याय है बल्कि जन आक्रोश को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने मांगा कि अतिक्रमण रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, पर वर्षों पुराने निर्माण को अचानक गिराना उचित नहीं है। जी, ये अतिक्रमण जो होने वाला है, सब क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहते हो नगर पालिका प्रशासन? एक तरह की गलत मानसिकता है, सारे व्यापारियों का अन्याय है जी। आपको दिक्कत परेशानी है, व्यापारियों के साथ बैठक करिए, आप लोगों को बताइए अतिक्रमण जो जेन्युइन है उसको हटाइए। दुकानों को हटाना, जड़ से खत्म करना ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर नाइंसाफी है। हमारे साथ आप बैठक करिए, सुझाव दीजिए, हम आपको सुझाव देते हैं अतिक्रमण कैसे होगा, कहाँ से हटेगा। जो रियल अतिक्रमण है उसकी तरफ तो आपका कोई ध्यान नहीं है। जो दुकानदार हैं इनको आप बेरोजगार करना चाहते हैं, सरकार की क्या मंशा है, डीएम साहब की क्या मंशा है, हमें बताइए। बहुत ही गलत हो रहा है व्यापारियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और ये जो इन्होंने वो दिया है, नोटिस दिया है डीएम साहब ने, ये बिल्कुल गलत दिया है और ये रेड मार्किंग जो करी है बिल्कुल गलत करी है। इसको देखभाल के सब काम करना चाहिए। और नफत ये जो करी है, नफत जो बता रहे हैं 23 मीटर, ये भी उसके खिलाफ है। इसको सही करके उन्हें वो फिर दोबारा नोटिस पास करना चाहिए इसका। बस यही गुजारिश है कि दुकानदारों का सब उसका ध्यान रखें, और अगर कहीं इन्हें वो करना है, उजाड़ना है, तो पहले बना के दें। दुकानदारों का आशियाना सब जो उजाड़ें तो उससे पहले बना के दें, उसके बाद मतलब इस पर कदम उठाएं। मेरा नाम रामनाथ गोस्वामी है। मेरी पटवाई रोड पर दुकान है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार से पहले एक आम इंसान हूँ, आम दुकानदार हूँ और जनता का इस बीच का सदस्य हूँ। पहली बात तो ये है कि सरकार का पहला काम जो होता है वो जनता को बसाना होता है, जनता की सेवा करना होता है। लेकिन ये मेरठ नगर पालिका और प्रशासन क्या कर रहा है? जनता को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के हवाले से मुझे एक जानकारी और भी मिली है तहसील से कि 2 साल के अंदर मेरठ के पटवाई रोड और स्टेशन रोड और जहाँ की मार्केटें हैं, 2 साल के अंदर सब कुछ उजाड़ने का मास्टर प्लान है प्रशासन का और नगर पालिका का, जो कि एक सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। तो मेरी सरकार से विनती है कि इस और ध्यान दिया जाए, जो कि मेरठ नगर पालिका अपने मनमानी कर रही है, उस मनमानी को रोका जाए। इसी में जनता की भलाई है और सरकार की बुलंद आवाज़ होगी इसमें। क्योंकि ये दुकानें नवाब के टाइम से बनी हुई हैं और नवाब ने अपने आर्टिकल 7 में कहा है कि जो जिसके साथ मैं कमिटमेंट करता आ रहा हूँ उसे भारत सरकार न्यायालय में भी चैलेंज नहीं कर सकती। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के नोटिस का टाइम दिया है, इसमें 3 दिन दिया गया है। अधिकांश दुकानदार रेड जो से पूर्व में जीते हुए हैं 1945 लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत, उस पर ये रेड मार्किंग कोर्ट की स्पष्ट अवमानना है, जिसके लिए जिलाधिकारी और जिला प्रशासन सीधे तौर पे जिम्मेवार है। और जन विरोध को देखते हुए अपना नोटिस देने का निर्णय वापस लें और शांति व्यवस्था को बरकरार रखें ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। ठीक, इसलिए व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन से ये मांग करूंगा कि गरीब दुकानदारों को ना सताया जाए। इन दुकानदारों ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाकर इनसे पैसे लेकर इनको दी गई हैं। अपने इस दुकानों को ध्वस्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इससे कम से कम 10,000 लोगों के परिवार, 10,000 व्यक्ति भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि एक दुकानदार के यहाँ पर एवरेज 2-2, 3-3 कर्मचारी होते हैं। तो 15-15 लोग एक दुकान से परिवार चल रहे हैं, 15-15 लोगों के। इस तरह से 10,000 लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और इस निर्णय को वापस लें, ताकि ये परिवार भुखमरी के कगार पर आने से बच सकें। और यदि प्रशासन इस बात पर निर्णय ले अडिग है तो फिर ये है कि इन लोगों को मृत्यु के लिए परमिशन दी जाए। ठीक है।
मेरा नाम सर्वेश गंगवार है और ये जो रोड पे जो दुकानें हैं यहाँ पर तकरीबन 400-500 दुकानें हैं और लगभग काफ़ी कर्मचारी, जैसा कि भाई ने बताया, इन अधिकतर दुकानों के बैनामा हुए हैं। जब सरकार स्टैम्प ड्यूटी लेती है और बैनामा होने के समय पे मौका मुआयना करती है, जब नवाब के समय से ये सारे बैनामे आगे पीछे होते रहे हैं, तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से जो स्टैम्प ड्यूटी ली गई है उस समय मौका मुआयना हुए हैं, आवंटित की गई हैं दुकानें, तो फिर आज विरोध क्यों, आज दिक्कत क्यों है? और जो हालात हैं, इन हालातों में तकरीबन 10,000 परिवार भुखमरी के कगार पे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इच्छा मृत्यु का हमें परमिशन दीजिए, हम सब मरने के लिए तैयार हैं। बाईपास अपना नाम बताइए। बड़ा भाई मैं रुद्रपाल सिंह चौहान फूड स्टेट स्टेशनरी की दुकान मेरी है। मिलक में इतना बड़ा बाईपास निकल गया है, बाहर से आने वाला ट्रैफिक सब बाईपास से निकलता है। कस्बे के अंदर तो ये लोकल, थोड़ी सी लोकल लोगों की भीड़ है और उसमें भी प्रशासन हम लोगों को यहाँ से हटाना चाहता है। जितना भी रोडवेज की बसें, बड़ा ट्रैफिक है, सब बाहर से होकर निकल रहा है। केवल आसपास के देहात छोटी छोटी दुकानें मिलक के अंदर, कस्बे के अंदर मौजूद हैं। जो डेली वाले, फड़ वाले, पटरी वाले, मिलक प्रशासन, मिलक नगर पालिका उन सबको हटा के बेरोजगार करना चाहती है। और बेरोजगार अगर आदमी होगा तो क्या होगा? चोरी करेगा, लखोरी करेगा, डकैती करेगा, बदमाशी करेगा, अपना पेट तो पालेगा, गृहस्थी को तो पालेगा। सब छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं। मेरा तो मिलक नगर पालिका, मिलक जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि रोड जाम नहीं लगना चाहिए। नाजायज़ अगर किसी ने आगे बढ़ा रखा है तो वो स्वेच्छा से, आप बता दीजिए, स्वेच्छा से हटाने को तैयार है। मिलक का हर व्यापारी एक सीमा आप तय कर दे, वो उस सीमा को अपने अंदर हटा लेगा, उस सीमा से आगे नहीं आएगा। लेकिन जिस समय वो अतिक्रमण करता है उस समय ये सब कहाँ चले जाते हैं? उस समय आगे क्यों नहीं रोकते? जिस समय दुकानें आगे बढ़ती हैं, मकान आगे बढ़ते हैं, जब व्यापारी अतिक्रमण कर रहा है तो उस समय आगे उसे बताना चाहिए कि आप सीमा से बाहर जा रहे हैं, आप सीमा से आगे, सीमा को ना लागे। उस समय तो सब आके और अपनी अपनी जेब में हटते हैं, अपना पैसा लेते हैं, रख लेते हैं और भला अतिक्रमण हो जाता है। और ड्यूटी लेते हैं। अच्छा, और अभी जानकारी ये मिली है जिस मार्केट को हटाने की 6 महीने से बात चल रही है, जो ये मंडी जो इसके सामने जो बना हुआ मार्केट है, इसके नर्सरी के सामने जो मार्केट बना है, अभी जानकारी 4-6 दिन पहले मुझे जानकारी ये मिली थी कि वहाँ पर दुकान अभी ट्रांसफ़र हुई है। उसका बहुत मोटा पैसा लिया गया, थोड़े से पैसों की उसको रसीद थमा दी गई है। 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख 2 लाख रुपए लिए हैं और उसको रसीद पता नहीं 10,000 या 20,000 पे मौजूद है। तो जब जी ये वो जो आपका नाम क्या? साजिद था, कहाँ रहते हो? खाता नंगदिया। मतलब 2 लाख रुपए किसने नगर 2 पालिका लाख ने लिए? रुपए नगर पालिका ने मुझसे लिए हैं। 10,000 रुपए की रसीद, 10,000 रुपए की उसको रसीद दी गई है। 2 लाख रुपए दिए गए हैं महीने का। नहीं, जब दुकान हमने नवीनीकरण नहीं कराया तो आप किराया क्यों ले रहे थे? जानकारी मिली है कि साहब वो नवीनीकरण नहीं हुआ है, इसलिए दुकानें तोड़ी जा रही है। 3 महीने पहले ट्रांसफर कर दिए। 3 महीने पहले दुकान ट्रांसफर हुई है, 2 लाख रुपए ली गई है और 10,000 की रसीद थमाई गई है। भाई जब 6 महीने से उनको तोड़ने की बात चल रही है क्या तो कि बताना, जिक्र मत करना, 4-5 महीने बिल्कुल खामोश रहना। नो भाई साहब, ये तो जिंदा चोरी है। ये जानकारी भी मिली है कि मिलक की जितनी भी मार्केट है 2 साल के अंदर ध्वस्त करने का मास्टर प्लान है। भाई जब ये साल भर से दुकानें हटाने का चल रहा है तो मतलब हमारे व्यापारी से कह दिया जाता, बोले भाई ये दुकान ट्रांसफर नहीं होगी, ये दुकानें हटेंगी, तो कम से कम उसके 2 लाख रुपए तो बच जाते। ये तो एक मतलब हो गई डकैती वाली बात। 10,000 रुपए ले गए, 10,000 रुपए की रसीद दी जा रही है, 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मिलक नगर पालिका आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।